अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए यूनिट लेकर आया हूँ ये नन अदर देन मोस्ट पॉपुलर JDM यूनिट है जो जापान के बाद पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। एक्सटीरियर लुक से तो आप सोच रहे होंगे कि ये नॉर्मल एन वैगन जी है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि ये एन वैगन जी टर्बो है और प्लस पैडल शिफ्टर भी इसमें मौजूद है तो आप हैरान हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसकी कहानी शुरू होती है इसकी फर्स्ट जनरेशन से, जो जापान में 2013 नवंबर में टीज़र के तौर पे डिस्प्ले की गई और नवंबर के महीने से इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। और फिर क्या, उसके बाद मार्केट को इसने ऐसे कैप्चर करना शुरू कर दिया है जैसे कि कोई मिठाई के डब्बे बन रहे हैं। और जापान में मार्केट में फर्स्ट जनरेशन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई, जिसकी वजह से 2019 तक इसकी प्रोडक्शन बरकरार रही। फिर आया 2019 की सेकेंड जनरेशन जो ये आपके सामने मौजूद है। ये जो मॉडल है ये 2022 का मॉडल है, 2025 में इंपोर्ट हुई है और ये मिड रेंज का टर्बो चार्ज पैडल शिफ्टर मॉडल है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, और ये काफ़ी रेयर मॉडल है। चलिए अब फ्रंट लुक की बात करते हैं। फ्रंट लुक काफ़ी क्यूट है, इसमें आपको DRL इंडिकेटर्स और प्रोजेक्शन लैंप्स मिलते हैं। बैक साइड की बात करते हैं। अब बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो बैक साइड पे आपको एक रिवर्स कैम मिलेगा, कुछ मोनोस मिलेंगे और जो आपकी बैक लाइट है वो लावा लैंप स्टाइल में रिवर्स लाइट और आपकी इंडिकेटर लाइट्स आपको बल्ब की फॉर्म में मिलेगी। चलिए अब साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। साइड प्रोफाइल बिल्कुल स्ट्रेट है और बहुत ही माइनर से लोअर पोर्शन पे आपको थोड़े से कर्व्स मिलेंगे और कुछ व्हील आर्चेस पे आपको कर्व मिलेंगे। व्हील साइज की बात की जाए, व्हील साइज 14 का है और उस पर व्हील कवर्स चढ़े हुए हैं। चलिए अब हम हेड बीम्स की बात करते हैं। हेड बीम्स बहुत ही खूबसूरत हैं, जिसमें आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स आपको रिंग फॉर्म में मिलती हैं और प्रोजेक्शन लैंप्स आपको प्रॉपर इसमें मिलते हैं। साथ साथ इंडिकेटर आपको बल्ब फॉर्म में मिलेगा। तो ये फ्रंट की जो हेड बीम्स है ये बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर है इसका, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फ्रंट से ये पसंद की जा रही है। बैक लाइट्स की बात की जाए, जैसे मैंने आपको बताया, बैक लाइट्स में आपको लावा लैंप स्टाइल में रेड एरिया मिलेगा। रिवर्स और इंडिकेटर लाइट्स आपको बल्ब फॉर्मेट में मिलते हैं और जो ब्रेक लाइट है वो ब्रेक लाइट आपको LED फॉर्मेट में मिलती हैं। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत फीचर है इसका। एक और इसमें फीचर काफ़ी अट्रैक्टिव फीचर है, जब आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो आपके साइड मिरर्स ऑटोमेटिक खुल जाते हैं और इसी तरह जब आप लॉक करेंगे तो आपके जो साइड व्यू मिरर्स हैं वो रिट्रैक्ट होकर बंद हो जाएंगे। तो बड़ा यूजफुल फीचर है। इसके अलावा एक और भी बड़ा अट्रैक्टिव फीचर है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट किया, जो नॉर्मली जर्मन कार्स में आता है, मर्सिडीज और बीमर्स में आता है, वो अनलॉकिंग ऑफ द कार पे आपकी ऑटो हेडलाइट्स का ऑन होना। नॉर्मली तो कार्स में होता है कि आप जो गाड़ी के अंदर बैठते हैं, पावर बटन ऑन करते हैं, तब आपकी हेडलाइट्स ऑन होती है, लेकिन इसमें जब आप डोर ओपन करेंगे तो फ्रंट हेड बीम और बैक हेड बीम्स दोनों ऑन हो जाएंगी। तो ये मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव, यूजफुल और कूल फीचर लगा जो आपको एक छोटी सी JDM के कार में मिलता है। सिमिलरली इसी तरह आप जब गाड़ी को स्विच ऑफ करके बाहर निकलेंगे और गाड़ी को आप लॉक करना चाहेंगे तो लॉक करने पे आपकी जो पार्किंग लाइट्स हैं और हेड बीम्स हैं वो ऑफ हो जाएंगी। तो ये इसके बहुत ही कूल फीचर जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। चले इसकी इंजन की स्पेक्स के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये नॉर्मल एन वैगन नहीं है, ये एन वैगन जी टर्बो पैकेज है। तो आप सोच रहे होंगे मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, यकीन माने ये एन वैगन जी टर्बो है और बहुत ही रेयर पैकेज है क्योंकि ये बहुत ही कम आता है। जैसे कि आपको एयर फिल्टर नज़र आ रहा है और इसके साइड पे अगर आप देखेंगे तो ये इसका इंटेक है टर्बो का, इंटरकूलर इसके नीचे है और इस टर्बो की वजह से ये 64 हॉर्स पावर जनरेट करती है, जबकि नॉर्मल आपकी एन वैगन जी जो है वो 52 से 54 हॉर्स पावर जनरेट करती है। तो काफ़ी ज़्यादा हॉर्स पावर का डिफरेंस है। चलें अब हम फ्रंट इंटीरियर के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे आपको एक और यूनिक फीचर इसका बताऊँगा मैं, जो आपको इस गाड़ी में मिलता है और ये काफ़ी रेयर फीचर है जो नॉर्मली एन वैगन जी में नहीं आती है। नॉर्मल आपको पावर विंडोज़ और रिट्रैक्टर मिरर्स के बटन मिलेंगे, पार्किंग सेंसर्स ऑफ करने के, ट्रैक्शन कंट्रोल और रिडार के यहाँ पे बटन मिलते हैं आपको। ये आपको स्टीयरिंग पे कुछ मल्टीमीडिया बटन्स मिलेंगे। राइट साइड पे आपको एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है और लेफ्ट साइड पे आपको मल्टीमीडिया हैंडल के बटन्स मिलते हैं। साथ साथ आपको जो है ये है इसका पैडल शिफ्टर, जो मैंने आपको यूनिक फीचर की बात की थी, बहुत ही यूनिक फीचर है और काफ़ी रेयर है। प्लस का मतलब कि आप यहाँ से गियर अप कर सकते हैं और लेफ्ट साइड पे आपको माइनस साइन के साथ पैडल शिफ्टर मिलेंगे, इससे आप गियर डाउन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 7 स्पीड पैडल शिफ्टिंग ले सकते हैं अपने पैडल शिफ्ट से और नॉर्मली इसकी जो CVT है वो 5 स्पीड है। साथ साथ आपको जो एक अच्छी स्क्रीन मिलती है, क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलते हैं, कुछ नॉब्स मिलते हैं चार्जिंग के। राइट साइड पे आपको इलेक्ट्रिक होल्ड और इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक मिलती है। और अगर आप हैंड शेड्स की बात करें तो शेड पे आपको वैनिटी मिरर मिलेगा ड्राइवर साइड पे भी, और सिमिलरली अगर आप पैसेंजर साइड पे जाके देखेंगे तो पैसेंजर साइड पे भी अगर आप डाउन करेंगे शेड को तो इसमें भी आपको वैनिटी मिरर मिलते हैं।
तो ये स्टैंडर्ड फीचर है होंडा में जो आपको वैनिटी मिरर्स का मिलता है। चलिए अब इसकी सीट्स और फैब्रिक के बारे में बात करते हैं। इंटीरियर में जैसे कि आप देख रहे हैं फैब्रिक सीट्स है, साथ साथ आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है नॉर्मल फैब्रिक में, और थोड़े से नेटेड फैब्रिक में आपको सीट्स मिलेंगी जो काफ़ी कुशनी है, सॉफ्ट है और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इसकी तरह नीचे आएंगे थोड़ा सा तो आपको ये बेंच अप डाउन करने का भी मिलता है और बैक सपोर्ट को आगे पीछे करने के भी लेवर्स मिलते हैं जो मैनुअल हैं। बैक स्पेस की बात करें, बैक पैसेंजर स्पेस काफ़ी ही ज़्यादा स्पेशियस है। नॉर्मली इसमें 6.5 से 6 फुट का बंदा बैठ सकता है क्योंकि हाई रूफ है इसकी और काफ़ी बॉक्सी है। और फ्रंट पे आपको जो है छोटे से पॉकेट्स मिलेंगे जिसमें आप स्टोरेज कर सकते हैं, अपने मोबाइल्स वगैरह, कोई छोटे मोटे कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं। लोअर में फाइल्स वगैरह, कवर्स वगैरह रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीट के नीचे है, बैक पैसेंजर सीट के नीचे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है जहाँ पे आप छतरी और अम्ब्रेला वगैरह ईजिली रख सकते हैं। चलिए ट्रंक डोर की तरफ चलते हैं। ट्रंक में आपको एक रिवर्स कैम मिलता है और एक ओपनिंग के लिए टच बटन मिलता है जिसको आप टच करके अपना ट्रंक ओपन इजीली कर सकते हैं। साथ साथ इसमें अगर आप स्पेस की बात करें तो स्पेस नॉर्मली जेडीएम कार्स में नॉर्मल होती है जिसमें स्मॉल साइज़ के 2 बैग्स इजीली आप पीछे रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बड़े बैग्स हैं तो आप देख रहे हैं कि इसकी 50-50 की स्प्लिट्स हैं और ये 2 हुक लगे हुए हैं जिसके थ्रू आप सीट्स को डाउन कर सकते हैं। इसको पुल करके आप सीट को डाउन करेंगे, 1 साइड करना चाहे 2 साइड करना चाहे दोनों आप कर सकते हैं। सिमिलरली स्पेस बढ़ा के कम भी कर सकते हैं। इसी तरह आप इस पर पुल करेंगे, पीछे लेकर आएंगे तो ये एज ए रिक्लाइनर के तौर पे भी सीट्स आप यूज़ कर सकते हैं। रिक्लाइन भी हो जाती हैं और स्ट्रेट भी हो जाती हैं। तो ये हुक्स इसके लिए और ये छोटा सा हुक आपको मिलता है जहाँ पे आप बैग्स वगैरह हैंग करने का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी हैंडी ऑप्शन है। इसमें आपको पंचर रिपेयर किट मिलेगी क्योंकि इसमें स्पेयर टायर नहीं होता। पंचर रिपेयर किट, जैक, पाना, टूल्स वगैरह आपको नॉर्मल मिलते हैं। तो ये एज ए डोमेस्टिक कार यूज़ होती है। डोमेस्टिक कार के तौर पे ये नॉर्मली आपको पंचर रिपेयर किट ही प्रोवाइड करते हैं। ये आप जो लेवर देख रहे हैं, इस लेवर को पुल करेंगे तो पूरा की पूरी जो डबल सीट है वो आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। सिमिलरली इसको पुल करके अपनी तरफ खींचेंगे तो पूरी का पूरा बेंच जो है सीट को पीछे आ जाएगा। तो ये काफ़ी ही यूनिक फीचर है जो होंडा प्रोवाइड करता है। सिमिलरली अगर आप फ्रंट सीट पे बैठे हो तो इस लीवर को खींच के आप इसको आगे या पीछे कर सकते हैं। जैसे कि ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, आगे हुआ और इसमें स्पेस जो पीछे बढ़ गया। बड़े बैग्स रख सकते हैं लेकिन आगे भी स्पेशियस है काफ़ी, आप पैसेंजर वगैरह इजीली बैठ सकते हैं। इसी को बैठ के आप पीछे करेंगे बेंच पूरा तो आप अपनी जो लेग रूम है वो और बढ़ा सकते हैं। चलो अब ड्राइविंग सीट की तरफ चलते हैं। ड्राइविंग सीट पे जब आप बैठेंगे तो आपको पुश स्टार्ट का बटन ग्लो करते हुए नज़र आएगा। तो इसको आप जब प्रेस करेंगे आपका इंजन स्टार्ट होगा और साथ ही ये रेड हो जाएगा। और होंडा एंड वैगन आपको इस तरह से क्यूट तरीके से ग्रीट करेगी जिसमें थोड़ी सी एनिमेशन आएगी आपकी और आपका आरपीएम जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप इसको स्विच ऑफ करने के लिए जाएंगे तो स्विच ऑफ करने के लिए सेम बटन है पुश स्टार्ट, उसको प्रेस करेंगे तो आपका जो इंजन है वो ऑफ हो जाएगा और गुड बाय ग्रीटिंग थोड़ी सी इस तरह से आएगी जिसमें राइट साइड पे होंडा का लोगो सिर्फ गोल ग्लो करते हुए नज़र आएगा। इसके अलावा इसमें एक और एड ऑन फीचर भी है। जैसे कि आप देखें पैसेंजर डोर ग्लास और ट्रंक डोर ग्लास वो डार्क कलर के हैं। तो आप सोच रहे होंगे उसको टिंट पेपर लगा हुआ है। बेसिकली ये जापान में आपकी प्राइवेसी ग्लास के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। प्राइवेसी ग्लास वहाँ पे एक्स्ट्रा पे करके ऐड ऑन किया जाता है और ये आपको अल्ट्रा वायलेट सन की रे से बचाता है और साथ साथ आपके बैक पैसेंजर्स की प्राइवेसी को भी सिक्योर करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी डिफरेंस है। अगर मिरर को नीचे करें आप देखें इसमें कोई पेपर नहीं लगा हुआ और आप इसके साथ अल्ट्रा वायलेट रे से भी बच सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट आपको आई पे इफेक्ट भी देता है। इसके अलावा ये वाइट जेडीएम 660 सीसी गाड़ी जिसमें 6 एयरबैग्स आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आपको बैक पैसेंजर साइड पे 2 एयरबैग्स मिलेंगे और सिमिलरली अगर आप फ्रंट है पैसेंजर की साइड पे जाएंगे तो फ्रंट साइड पे आपको फ्रंट एयरबैग मिलेगा पैसेंजर का और पिलर में आपको कर्टन एयरबैग मिलेगा एक। सिमिलरली ड्राइविंग सीट पे भी आपको जो है पिलर में कर्टन एयरबैग मिलेगा और स्टीयरिंग में भी आपको फ्रंट एयरबैग मिलेगा। इस तरह टोटल 6 एयरबैग्स हैं किसी भी 660 सीसी में। तो ये वाहिद 660 सीसी है जिसमें 6 एयरबैग्स हैं। साथ साथ स्टोरेज के स्पेसेस भी बेशुमार हैं। इसमें वाटर बॉटल्स को स्टोर करने के लिए फ्रंट ड्राइविंग सीट पे भी मिलता है, डोर में भी मिलता है, बैक पैसेंजर सीट पे भी, डोर में भी मिलता है दोनों साइड्स पे और फ्रंट पैसेंजर सीट पे भी आपको हिडन एक बॉटल स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है। इसको स्लाइड करके आप ओपन करते हैं। लेफ्ट डोर पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो बेशुमार बॉटल स्पेसेस हैं यहाँ पे बॉटल रखने के लिए। इसके अलावा भी इतनी ज़्यादा स्पेस है कि आप कुछ भी कहीं भी रख सकते हैं। ग्लव कंपार्टमेंट भी इसमें है जैसे स्टैंडर्ड तमाम गाड़ियों का होता है। और जैसे आप देख रहे हैं फ्रंट सीट जो है आगे पीछे करने के लिए ये लीवर दिया हुआ है, इसको आप पुल करके सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। साइड पे ये लीवर जो है इससे आप बैक को आगे पीछे कर सकते हैं सीट की।
नेविगेशन के सिस्टम की बात की जाए तो गैजेट्स का अपना ओरिजिनल होंडा का इसमें इंस्टॉल्ड है जो जापान से आया हुआ है। क्लाइमेट कंट्रोल एसी जैसे मैंने आपको बताया, कुछ नॉब्स मिलेंगे जिससे आप अपने मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं। डाटा केबल्स की जगह है और ये पावर होल्स भी मौजूद है जिसमें आप पावर लेना चाहें, अडाप्टर लगाना चाहें अपने चार्जिंग के लिए वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें इको मोड ऑन ऑफ का ऑप्शन है, साथ इसके आपके ब्रेक होल्ड का ऑप्शन भी है और इलेक्ट्रॉनिक हैं, ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक भी इसमें मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक एक बड़ा यूनिक फीचर है जो बड़ी गाड़ी में आता है, तो इसमें मौजूद है। इसके अलावा जो इसके रिवर्स कैम है वो 3 मोड में मौजूद है जो बाय डिफ़ॉल्ट होंडा की तरफ से प्रोवाइडेड है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 3 मोड आ रहे हैं, वाइड, नैरो और बॉटम। तो इस तरह आप अपने मोड्स चेंज कर सकते हैं रिवर्स करते हुए। तो ये 3 मोड गैजेट्स के सिस्टम में इसके साथ जब आप स्टीयरिंग को लेफ्ट या राइट करते हैं तो आपको ऑडोमीटर में राइट साइड पे छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले आता है जिसमें आपको स्टीयरिंग के डायरेक्शन का पता चलता है। तो काफ़ी यूजफुल फीचर है फॉर डायरेक्शन ऑफ द कार। चलिए अब गाड़ी को ड्राइव करके पैडल शिफ्टर का जो ऑप्शन है उसको यूज़ करके देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसको आप प्रेस अपनी तरफ करेंगे तो ये गियर चेंज करेगा, यानी गियर अप करेगा। और लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं ये माइनस का साइन वाला लीवर है, इसको आप प्रेस करेंगे अपनी तरफ तो ये गियर डाउन करेगा। जैसे आप देख रहे हैं स्पीडोमीटर की लेफ़्ट साइड पे जो आरपीएम है उसके नीचे ये डिस्प्ले दे रहा है। तो इसी तरह स्लोली हम इसको चलाते हैं, ये शिफ्ट हुआ गियर 2 में। सिमिलरली अगर आपकी आरपीएम प्रॉपर ना हो तो वो 3 में शिफ्ट नहीं करता, यानी कि आपको स्पीड भी चाहिए। तो स्पीड थोड़ी सी हमने बढ़ाई तो ये तीसरे गियर में शिफ्ट हो गया। सिमिलरली इस तरह बढ़ा के 4th में शिफ्ट किया, इसी तरह बढ़ा के 5th में शिफ्ट किया और 6th में, और फिर लास्ट में 7th गियर में शिफ्ट किया। तो टोटल 7 गियर्स इसके लग चुके हैं पैडल शिफ्टर के थ्रू। चलिए अब इसका टर्बो चेक करते हैं और स्प्रिंट मार के चेक करते हैं कि इसके पिकअप किस तरह है पैडल शिफ्टर के थ्रू। और जैसे कि आप देख रहे हो ओए क्या बात है भाई, क्या बात है, इट्स ऑसम यार, क्या बात है, वाह मज़ा आ गया जी। इस तरह की स्प्रिंट तो आज तक मैंने 660 सीसी में ली ही नहीं। नो डाउट इट्स अ पॉकेट रॉकेट और इसमें कोई शक नहीं, आज तक जितनी भी 660 सीसीज आई हैं होंडा का टर्बो विद पैडल शिफ्टर इज़ ऑसम। और कहीं से भी ये नहीं लगती कि 660 सीसी है। चले अब सीवीटी के थ्रू देखते हैं कि किस तरह पिकअप लेती है डी ड्राइव में डाल के। ओए 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 बहुत आला, बी सो स्मूथ और सो स्प्रिंटी, क्या बात है भाई। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि ये टर्बो चार्ज इंजन है ये 660 सीसी छोटे से क्यूट हैचबैक को एक पॉकेट रॉकेट बना देती है। और यही वजह है जिसकी वजह से ये काफ़ी रेयर गाड़ी है जो पैडल शिफ्टर के साथ आई है। चलिए अब हम रिकैप करते हैं कि कौन कौन से टॉप फीचर्स मुझे अट्रैक्ट किए हैं इस गाड़ी में। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया इसका टर्बो चार्ज इंजन 64 हॉर्स पावर इज़ वेरी मच मोर एज़ कम्पेयर टू 52 हॉर्स पावर और ये स्प्रिंट में निकलती है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर जो रेयर बनाती है इस गाड़ी को उसके पैडल शिफ्टर हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और काफ़ी यूज़फुल है एज ए टर्बो कार। तो नो डाउट इट्स अ यूनिक रेयर फीचर इन एन-वैगन जी, आती हैं लेकिन काफ़ी रेयर है। थर्ड फीचर जो इसका है उसका एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का है जो नॉर्मली आपकी बड़ी गाड़ियों में आता है, लेकिन इस छोटी गाड़ी ने तो इम्प्रेस कर दिया है। एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल भी है इसमें, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, पार्किंग सेंसर भी है, रडार भी है और लेन असिस्ट भी है। तो नो डाउट ये फीचर से लेस गाड़ी है, प्लस आपके पास पावरफुल इंजन भी है। तो अगर इकॉनमी की बात की जाए इसकी फ्यूल एवरेज क्या है, तो नॉर्मली ये फ्यूल एवरेज जो है अगर आप नॉर्मल ड्राइव पे जाएंगे और इसके स्प्रिंट्स नहीं मारेंगे तो आपको नॉर्मल ये 20 किलोमीटर पर लीटर देगी। और अगर आप नॉर्मल स्प्रिंट करते हैं या थोड़ा बहुत आप हैवी पाँव से चलाते हैं तो हो सकता है ये आपको 16 से 17 किलोमीटर पर लीटर दे। लेकिन नो डाउट इट्स अ पावर हाउस विद फ्यूल इकॉनमी एज वेल। तो इसमें कोई शक नहीं, फ्यूचर से लेस गाड़ी है, छोटा हैचबैक एक पॉकेट रॉकेट है जिसको आप इंजॉय भी करेंगे चलाते हुए और कंफर्ट के साथ साथ फ्यूल इकॉनमी भी ले सकते हैं आप। नॉर्मली जो है एन-वैगन कस्टम उसमें टर्बो चार्ज इंजन आता है और वो भी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। तो ये काफ़ी ही हैरान कुन बात थी कि ये एन-वैगन जी में टर्बो विद पैडल शिफ्टर आया। तो काफ़ी रेयर ये एक ऑप्शन है जो हो सकता है कि वहाँ के कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसने अपनी एन-वैगन जी में ऐड ऑन करवाया हो। तो नो डाउट इट्स अ गुड कार विद पावर एंड इकॉनमी। इसके साथ ही हम अपने वीडियो के इख्तिताम पे पहुंचते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा और कीप इन टच, चैनल पेज को भी ज़रूर कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।